क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है, पहले लिखा देख रहे हैं आप, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। अभाज्य क्या होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी से डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो अभाज्य की बात करता है, ये 5 क्वेश्चन है आपके। और अभाज्य का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे हमारी हो जाती है 3, 2 और ये हो जाता है 5, 7, 11, ये हमारी, और 9 को हम विषम संख्या 9 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9। तो ये अभाज्य संख्याएं होती है और जो स्वयं से कटेगा वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं। यहां सॉल्व करेंगे, इसमें दिया है 140, इसको सबसे पहले अभाज्य में बदलना है। समझिए, अगर आपको काटना नहीं आता है, किसी भी तरह से नहीं काट पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लास्ट का अंक देखिए। अगर यहाँ पर सम संख्या है तो इसको हम 2 से काटेंगे। अगर विषम है तो फिर हम 3 से या तो 5 से काटेंगे। इसको हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 7 गुने 14 और 0 बढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम काटेंगे 35 गुने 70, फिर उसके बाद 7 गुने 35, फिर 7 एकम 7। तो ये हमारा कट गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये 7। ये अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम और इसको विस्तार से लिख सकते हैं। विस्तार से क्या, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये 2 बार दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 बार हो गया। ये 5 अकेला है तो 5 गुणे 7, ये हो गया हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो पहला क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। इसे फैक्टर करेंगे, यहां पर इसके जब फैक्टर करोगे यानी गुणनखंड करोगे, यहां सम संख्या दिया है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 8 16, ये 78 बार में कट गया। फिर इसको हम काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 नाम 18, फिर इसको काटेंगे 13 3 39, 13 एकम 13। 13 खुद अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको तोड़ेंगे। जब हम इसे तोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तीसरा है 38 25। चलिए अब यहां पर देखते हैं, यहां 5 दिया है। अब हमें इसको काटना है। इसे काटने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तो सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, फिर ये बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। ये 3 से कट गया। फिर लास्ट में 5 दिया तो फिर हम 3 से काटेंगे। इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 425। फिर 5 आया लास्ट में, फिर हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। लेकिन अब ये 3 से नहीं कट रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे। 5 8 40, फिर 5 पंचे 25, फिर 17 पन्ना 85, 17 एकम 17। ये इस प्रकार से यहां पर हमारे गुणनखंड बन गए। ये भाग हम कैसे, ये फैक्टर कैसे कर दिया जाता है, जैसे नहीं बनता है तो आप अलग अलग भाग दीजिए और शेष फल आपका 0 आना चाहिए, उसी संख्या से हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया तीसरे नंबर का। क्लियर समझ में आ गया होगा सबको। अगर क्लियर समझ में आ जाया करे तो लाइक कर दिया करें। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5, इसको हम काटेंगे तो पहले लास्ट में यहाँ देखेंगे 5 दिया है
या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ये 5 का मल्टीपल दिया है, तो ये हो जाएगा 5, 5 से हम इसको काट देते हैं, एक बार में कट जाएगा, ये 1001 हो गया। इसके बाद फिर हम इसको किससे काट सकते हैं, लास्ट में 1 है, तो अगर लास्ट में 1 है तो वो या तो 7 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। तो यहाँ पर इसको हम 7 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 7 से जब काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा, कितना 3 हासिल बचेगा, 10 में 7 जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 लेंगे, 7 चौके 28, फिर यहाँ पर 28 यानी 2 बचेगा, फिर 1 हासिल 21, 7 किया 21, ये इतनी बार में कट गया। फिर हम इसको काटेंगे, इसको कितनी बार में काट सकते हैं, इसे हम 13 से काट सकते हैं। 13 से काटो, कैसे कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 बार में, 13, 11 और 13 का मल्टीपल क्या है, 143 हो जाएगा, फिर 13 कम 13। इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए चलिए, ये लास्ट में 9 दिया है, 9 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर 3 से पहले हम काटने की कोशिश करेंगे। 3 दूना 6, फिर बचा कितना, 14 बचेगा, एक हासिल इसका बचा रहा, 14, 3 चौके 12 हो जाएगा, 14 में 12 जाएगा, 2 बचेगा, 22, 3 सत्ते 21, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 19 बचेगा, जो कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम किससे कोशिश करेंगे, अब हम लास्ट में 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर ये 7 से भी नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इसको 17 से काटने की कोशिश करेंगे, भाग करेंगे, 4 2 9, 17 से भाग करेंगे, 17 दूना 34, 17 से 51, 17 चौके 68, 4 बार में कटेगा, 64, 17 चौके 68। इसको हम डिवाइड करेंगे, 14 में 8 जाएगा 6, ये 2 आ जाएगा, 17 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, 12 में 1 जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, 17 सत्ते 119, यानी ये 437 बार में कट रहा है। 17 से 437 बार में ये कट गया। अब हम 437 को काटेंगे, 437 को किससे काट देते हैं, इसको यहाँ पर 7 दिया है, और 7 किसके पहाड़े में आ सकता है, ये तो 23 के पहाड़े में भी आ सकता है। इसको हम 23 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 23 से डिवाइड करेंगे, 4 3 7, 23 एकम 23, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर 7 का उतारा ले लेते हैं, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 से करते हैं, 9 3 27, 9 दूना 18, 19 20, यहाँ पर ये 19 और 23 का फैक्टर है, तो पहले 19 हो जाएगा, फिर ये 23 बार में आ गया, फिर 23 एकम 23। इस प्रकार से हम क्या है, भाग दे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी का कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है तो किसी को यहाँ पर भाग दे करके करना पड़ता है। ये मेरा मेथड, मैं भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पर क्या है, ये तुम्हें बताने के लिए मैं ये भाग विधि से भी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबको क्लियर समझ में आ गया है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। अगर आपको क्लियर समझ में आ जाया करे तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं इस साल आपको आउट ऑफ 100 स्कोर दिलाने की कोशिश करूंगा, और प्रत्येक दिन हमारी वीडियो जरूर आएंगी, और हम तो कोशिश करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर वाइज और लास्ट में आपका हम ऑनलाइन क्लास लेकर के भी आए, और जल्द ही हम आपको ऑनलाइन क्लास के रूप में दिखाएंगे। आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। धन्यवाद।